बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट के फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया हुआ था इलेक्शन के ऊपर और असेंबलीज डिसॉल्व होने के ऊपर, उसकी कार्रवाई और उसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ते उठा दिए गए हैं। मैं वो नुक्ते आपकी जानिब रख दूँ और उसके बाद केपी में क्या मामला चल रहे हैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि जेल भरो तहरीक के कुछ अपडेट्स हैं एक्सक्यूज मी, वो भी तमाम चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले आते हैं सो मोटो पे। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके, और उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन तो हर सूरत में होंगे ही होंगे। आइन इसके ऊपर बहुत क्लियर है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, जिसके ऊपर बहस चल रही है वो क्या है कि इसका हुक्म किसने देना है इलेक्शन करवाने का। एक चीज तो तय हो गई कि जो भाग रहे थे इधर उधर, और कहते कि बहुत ही इमरजेंसी, बहुत ही कोई गंभीर किस्म के हालात हों तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन शायद इजाजत देता है कि आप इलेक्शन थोड़ा बहुत प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होने ही होने। अब प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पर है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा? सदर देगा, गवर्नर देगा, इलेक्शन कमीशन देगा, मुशावरत से देंगे। इस सारे मामले के ऊपर सो मोटो है। सो मोटो के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की भी सामने आई हैं कि जो शॉकिंग भी हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं बड़ा मुतमईन हूँ। मैं मुतमईन क्यों हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे आइन की तशरीह या हमारे आइन में जो चीज़ें इस तरह की रखी गई हैं कि जो आज तक अंधेरे में जिनका हमें नहीं पता और उनकी तशरीह बार बार करनी पड़ती है, तो एक ही दफ़ा उसकी तशरीह कर दी जाए। एक जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो बेंच का हिस्सा है, लार्जर बेंच का, उन्होंने एक सवाल उठाया कि क्या भाई साहब पार्टी हेड के कहने के ऊपर लीडर ऑफ द हाउस, चीफ मिनिस्टर पंजाब और केपी की मिसाल यहां पर दे लीजिए, क्या ये लोग असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं? ये कानूनी नुक्ता जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उठाया। इससे पहले कभी किसी बंदे ने इसके ऊपर बात ही नहीं की। खैर, जो इस व्लॉग से पहले एक दो वकीलों को मैंने कॉल की तो वो कहते हैं कि यार इसके ऊपर तो सवाल बनता ही नहीं। चले सवाल उठा लिए जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने, तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, इसकी मजीद तशरीह हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर कोई ऐसा कदगन नहीं है, इसके ऊपर कोई फुल स्टॉप नहीं है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब पार्टी लीडर के कहने के ऊपर असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि टोटली लीगल प्रोसीजर है, इसमें कुछ भी गैर आईनी नहीं है। अगर इमरान खान के कहने के ऊपर परवेज लाई ने और महमूद खान ने असेंबली डिसॉल्व की है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन जस्ट बिकॉज के सब जुडिस मैटर है, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इसके ऊपर सवाल उठाया है तो इसके ऊपर भी समाअत में शामिल किया गया, इसके ऊपर भी बहस होगी। अब तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया, मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, एंड दैट इज वेरी गुड। सब पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड होकर एक ही दफा इस मामले की तशरीह करवा लें अदालतों से, ताकि रोज आपको जाना ना पड़े, और जो इसके पीछे भागते हैं, आइन के पीछे जो छुपते हैं, कम से कम वो भी छुप ना सकें इसके बाद। तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी अगर हम तमाम फ्रीकैन को नोटिस करते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम होगा तैयारी का। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि कल हम मोटी मोटी बातों पर रहेंगे, स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर रहेंगे, बाकायदा समाअत डिटेल की इसकी मंडे से आगाज होगा और हमारे पास कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं है। आप कह सकते हैं, मेरी जाती राय है कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर ये केस निपटा दिया जाएगा। इसके ऊपर जो नए नुक्ते उठाए गए हैं ये तवज्जो तलब जरूर है कि क्या असेंबली डिसॉल्व करना भी ठीक था। एक उसमें कॉमेंट ये भी आया कि हम असेंबलियां बहाल कर दें। ये खैर घबराने वाली बात नहीं है इसके ऊपर, ये वो नुक्ते जिनकी वजाहतें बहुत जरूरी हैं और इनकी वजाहतें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि आपने देखा कल लाहौर से जेल भरो तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन लीडरान थे सारे, उन्होंने गिरफ्तारियां पेश की। हमारे लिए शॉकर भी था थोड़ा सा वो, क्योंकि हमें नहीं बताया गया था कि असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और आजिम सवाती साहब ये लोग गिरफ्तारियां देंगे, हमें नहीं बताया गया था। हमें 5 नाम दिए गए थे और उनमें थे वलीद इकबाल साहब थे, डॉक्टर मुराद राज थे, मोहम्मद मदनी थे और उमर सरफराज चीमा थे और फवाद बुल्लर साहब थे। ये 5 नाम दिए गए थे, साथ 200 कारकुनान थे। अब जब ये पार्टी की लीडरशिप के साथ गिरफ्तारी उन्होंने दे ली है, ये गिरफ्तार हो गई है, तो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार 4 दिन अब जेल में गुजारेंगे, क्योंकि अगला लाया अमल तो तहरीक इंसाफ ने दिया नहीं था किसी को भी। तो वो अगला लाया अमल ये आया भाईजान के जैन कुरैशी साहबजादे जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के, वो आज पहुंच गए जनाब लाहौर हाई कोर्ट के अपने वालिद की बाजियाबी के लिए। दो कि वो जेल की डिटेल आ गई है कि उनको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वो पहुंच गए हैं बाजियाबी के लिए कि मेरे वालिद को बाजियाब कराया जाए। मामलात बाजियाबी पर नहीं रुके, उन्होंने साथ ये भी कहा कि उनको रिहा किया जाए। और मुझे जो बताया गया उनकी तबीयत भी कुछ ख़राब है,
शाह महमूद कुरैशी साहब अलील हैं, उनकी तबीयत कुछ ख़राब है, बुजुर्ग आदमी है एज के उस हिस्से में, तो ये जेलें शेलें तो खैर वैसे बंदे को खा जाती हैं। तो वहाँ पर बात नहीं रुकी। उसके बाद बाकी तमाम लीडरान जो है उनकी फैमिलीज ने भी लाहौर हाईकोर्ट से रब्ता कर लिया है। मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। असद उमर साहब की, आजम सवाती साहब की, सेनेटर वलीद इकबाल साहब के अहल खाना ने भी लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। हमारे दोस्त हैं इमरान भट्टी साहब, उनकी खबर है। मैं इसके ऊपर कन्फ्यूज़ हूँ। मैं कन्फ्यूज़ क्यों हूँ कि ये क्या प्लान नहीं था तहरीक इंसाफ के पास कि क्या करना है, हमने कैसे करना है, ये जस्ट जम्प्ड इनटू समथिंग कि जल्दी में कर लिया, और फिर उसके बाद था कि शायद इन लीडरान को नहीं पकड़ा जाएगा, सिर्फ कारकुनान को पकड़ा जाएगा। तो सिर्फ क्या कारकुनान को जेल में रखना मकसूद है? मुझे इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो आज ही इसके ऊपर डिटेल में कुछ ना कुछ मामला सामने ले आएगी। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नामालूम मकामात पर रखा गया है। नामालूम मकामात पर नहीं रखा, मैं आपको तफसील बता देता हूँ कि इन लीडरान को किन किन जेलों में रखा गया। शाह महमूद कुरैशी साहब को अटक जेल में मूव कर दिया गया जी। आजम सवाती साहब को रहीम यार खान मुंतकिल किया गया जी। मुराद राज को डीजी खान मुंतकिल किया गया। वलीद इकबाल को लिया, और उमर सरफराज जीमा को भक्कर, असद उमर को राजनपुर, इनको इन डिफरेंट जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन इनके अहले खाना, इनकी फैमिलीज की जानिब से तमाम लीडरान की लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया गया है जी कि उनको बाजियाब करके रिहा किया जाए। तो फिर अगर रिहाई करवाना था तो जेल में तहरीक किस किस्म की है, इसको जरा आप रिलेट कीजिए। ये फुटेज मैं साथ आपको चला के दिखाता हूँ इसके साथ। ये फुटेज है केपी की। आज सेकंड डे था जेल भरो तहरीक का, और केपी ने आज जेल भरो तहरीक पेशावर में गिरफ्तारियां देनी थी। आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए लाहौर की क्राउड से, या 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डबल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए जो आपको बेहतर लगता है। मैं वो हिसाब किताब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। केपी खान की, इमरान खान की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहता ही कहता है, और फिर वो जिस भरपूर तरीके से लब्बैक कहता है, बाकी सियासी जमातें जो है वो सर पकड़ कर बैठ जाती हैं। मतलब ANP के नहीं कर सकती, जमात इस्लामी वहाँ पर नहीं कर सकती, JUIF KP में नहीं कर सकती कि वो कहे जेल भरो तहरीक, और हज़ारों अफराद पेशावर की सड़कों के ऊपर पैदल चलते हुए नजर आए आपको कि हम जेल जा रहे हैं, इमरान खान ने हमें जेल भरो तहरीक का कहा। तो ये मनाजिर भी आपको सिर्फ KP में नजर आते हैं। तो KP का मैं इसलिए कहता हूँ कि सियासी शऊर या सियासी सूझबूझ बाकी सूबों से KP वालों की बहुत ज्यादा है। बहरहाल ये बड़ा इवेंटफुल सा वीक है। एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सो मोटो के अंदर नए नुक्ते, तहरीक इंसाफ के लीडरान की गिरफ्तारियों के बाद रिहाइयों तक का मामला, और KP का अमेजिंग किस्म का रिस्पांस इमरान खान की कॉल के ऊपर जेल भरो तहरीक। ये बहुत इवेंटफुल वीक होगा अगला भी। वैसे तो हालात वाक़ियात जिस तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन मुझे तो दूर नजर नहीं आते। अब जनरल इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, पंजाब और KP के, मुझे तो बहुत दूर इलेक्शन नजर नहीं आते। जितनी भी टांगे ये खींचेंगे, इलेक्शन तो इवेंचुअली करवाने ही पड़ेंगे। लेकिन अभी तक के हालात जो हैं वो उनके मामला इस तरह के चल रहे हैं कि चीज़ें यूँ दगड़गू हैं, बट इवेंचुअली इंशाल्लाह थिंग्स विल फॉल इन देयर प्लेसेस। क्योंकि निज़ाम है थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन निज़ाम ने सेटल तो होना है ना, यूँ ही रिफाइन होना है ना, यूँ ही मजबूत होना है। तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। एंड पाकिस्तान को दुआ में याद रखा करें, तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।